नाम मृत्युंजय कुमार झा और आज गोल्ड ने एक बार फिर से नया इतिहास बनाया है और आज एमसीएक्स पर सोने का भाव 50,281 की नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। और कल आपको याद होगा जब पूरे दिन कल हमने गोल्डन डे मनाया था जी बिजनेस पर, तब हमने कहा था कि 50,000 के ऊपर जाने के बाद भाव थोड़ा नीचे आएगा और उस भाव पर फिर से बाइंग बनेगी। देखिए मार्केट बिल्कुल उसी लाइन पर आगे बढ़ा है। कल जब 50,000 के ऊपर भाव पहुंचा तो उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आया, 49,700 के आसपास गोल्ड आया और वहां से फिर मार्केट में रैली लौटी, जो आज आप देख रहे हैं कि 50,250 के पार गोल्ड ट्रेड कर रहा है। तो सवाल यह है कि अब यहां से गोल्ड की जर्नी क्या होने वाली है और आज के लिए आपको गोल्ड में करना क्या है, और साथ ही अगर कोई निवेशक है तो उनको गोल्ड में क्या नई रणनीति बनानी चाहिए। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं अनंत पद्मनाभन है जो कि चेयरमैन है जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। हमारे साथ कुमार जैन साहब हैं, चेयरमैन है उम्मीदवार त्रिलोकचंद के। हमारे साथ सुनील कटके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के, और साथ ही वंदना भारती हैं एसएमसी कॉम्ट्रेड की। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अनंत पद्मनाभन साहब, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि 50,000 से ऊपर का भाव देखकर आप सरप्राइज हैं या आपको लगता है कि ये तो होना ही था? नहीं, नमस्कार है। सोने तो 50,000 के ऊपर एस्टिमेशन था, बट फिर इतना जल्दी आ गया। मैं सोचा था अगस्त में होएगा ऐसा। फिर कारण है नवंबर में यूएस इलेक्शन है और नवंबर इलेक्शन तक अभी 54 तक जाएगा, जरूर 54 तक फ्लक्चुएशन रहेगा। ये 4 महीने 5%, 6% फ्लक्चुएशन रहेगा, कम नहीं होएगा। कभी भी कम आए तो लेने का, वो बाद में बढ़ेगा। और दिसंबर से देखना पड़ता है कितना कम होएगा। उतना तक अभी चाइना और यूएसए का प्रॉब्लम चल रहा है। वो काउंसलेट बंद करने को बोला कल ह्यूस्टन में, फिर वापस चाइना तो वुहान में अमेरिकन काउंसलेट बंद करने को बोला। ऐसा रोज एक प्रॉब्लम आ रहा है। वो कोविड-19 को सेकेंड वेव आ रहा है, ऐसा रूमर्स आए तो भाव बढ़ रहा है। यही कारण है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि यूएस के इलेक्शन तक 54,000 के आसपास भाव पहुंच सकता है। आप कह रहे हैं कि जो भी डिप मिले वो एक बाइंग का ही लेवल ही होगा। अनंत पद्मनाभन साहब, मैं आपसे एक बात सर और पूछना चाहता हूं कि अभी चूंकि देखिए अब दुनिया भर में कोरोना को लेकर चिंता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन वैक्सीन के ऊपर भी काम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अगर नवंबर दिसंबर में मान लीजिए वैक्सीन कोरोना की आ जाती है, तब क्या एक और कोरोना को लेकर जब खबरें आएंगी कि अब मामले कम होंगे, तब क्या एक शार्प फॉल की भी आशंका है, एक तेज गिरावट की भी आशंका है गोल्ड में? नहीं, वैक्सीन तो अभी आ रहा है बोल रहा है, बट फिर प्रोसीजर ज्यादा है वैक्सीन आने को। 6 महीने लगेगा, 1 साल लगेगा, ऐसा है। आए तो भी प्रोडक्शन आने को और भी टाइम चाहिए प्रोडक्शन में। फिर आने के बाद इसका साइड इफेक्ट क्या है, इतना जल्दी करेगा तो क्या होएगा मालूम नहीं। वैक्सीन बराबर नहीं आए तो और भी मुश्किल है। फिर वैक्सीन आए तो भी अभी खराब हो गया, पूरा इकोनॉमी खराब हो गया, सब जगह पूरा वर्ल्ड में खराब हो गया। वो 1 साल लगेगा। तो कम हुआ तो भी वो 3-4% कम होएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। 45,000 नहीं आएगा, वो कैसे भी 48 तक आएगा, वापस फिर 50 आएगा, बस उतना ही है, ज्यादा नहीं है। अभी दिसंबर के बाद ही देखना पड़ता है। हाँ, ये सवाल पूछने का मेरा मकसद यही था, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि भाई जिन खबरों के दम पर गोल्ड में तेजी बढ़ रही है, क्या जब वो खबर खत्म हो जाएगी, जब उस खबर को लेकर नई खबर आ जाएगी वैक्सीन को लेकर, कोरोना कम होने को लेकर, तब क्या गोल्ड में बड़ी गिरावट आएगी? इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। तो अनंत पद्मनाभन जी जो कि जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के चेयरमैन हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब गोल्ड में गिरावट भी आएगी, करेक्शन भी आएगी, तो ऐसा नहीं कि गोल्ड 40,000 आ जाएगा, 45,000 आ जाएगा। इस उम्मीद में आप ना रहें। अधिक से अधिक आपको 48,000 तक का लेवल दिखेगा, लेकिन उस लेवल से गोल्ड एक बार फिर से तेजी के मूड में आ जाएगा, ये कहना है अनंत पद्मनाभन जी का। हमारे साथ कुमार जैन साहब भी हैं, ज्वेलर हैं और झवेरी बाजार से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बड़ा ज्वेलरी का बहुत बड़ा मार्केट है झवेरी बाजार मुंबई का, वहां से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सर, 50,000 के ऊपर मार्केट का मूड माहौल कैसा है झवेरी बाजार का?
एक लंबे समय से देख रहे हैं हम, डिमांड तो रही है, शादियों की डिमांड थी लेकिन मिस हो गई। अब लोग जो इस तरह से तेजी आई है सडनली, इस तेजी को लोग लंबी अपॉर्चुनिटी में देख रहे हैं। आने वाले समय में विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ हमारे चेयरमैन सर अनंत पद्मनाभन जी, मेरी आइडिया कुछ और है। मैं कहना चाहता था कि जो सोना है इस समय हम धनतेरस और दशहरा के बीच में सोने को 65,000 रुपए के आसपास दिख रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये नहीं कि जैसे सर ने बताया कि भाई इलेक्शन है या और भी, इसमें सबसे मुख्य कारण है जो इकोनॉमी वर्ल्ड की है वो बहुत खराब हो चुकी है। और जनरली ऐसा देखा गया है कि जियो पॉलिटिकल इशू यानी जो वॉर के जो चल रहे हैं वो, और महामारी यानी इतनी बड़ी बीमारी जब भी आई है तो लोगों ने सोने में डाइवर्ट किया है और लोग सोना की ओर जाते हैं कि भाई चलो कल इमरजेंसी हुई, कुछ भी हुआ तो उस समय एक ही ऑप्शन है वो है सोना। और अब तक जो शादियों का जो डिमांड थी वो भी बाकी रह गई है। जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में जो शादियां थी, मार्च अप्रैल मई और जून में, वो शादियां सब पोस्टपोन रह गई, तो वो भी और डिमांड बढ़ेगी। तो सोने में एक अच्छी तेजी हम देख रहे हैं, सोने में मंदी के कहीं पे भी अंसार नहीं है। और दूसरा जो और कई कारण बने हैं, जैसे कि कल चाइना ने लास्ट 1 महीने 15 दिन से ये घोषणा की है कि भाई वो लोगों को कैश नहीं देगी, तो वहां पे बैंकों के बाहर लाइन लगी हुई है। दूसरी बार चाइना के सरकार ने ये कहा कि आप अपनी एसेट बेचिए, आप अपना बिजनेस बंद कर दीजिए, लेकिन यहाँ से कैश विड्रॉ मत कीजिए। तो ये सब देखते हुए जो प्रेशर आएगा वो प्रेशर गोल्ड पे ही आएगा और लोग गोल्ड की ओर दौड़ेंगे। और गोल्ड, अगर लोग गोल्ड की ओर दौड़ते हैं तो गोल्ड में एक लंबी तेजी बरकरार रहेगी। हाँ, एक और दूसरा मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे हमारे रिस्पेक्टेड सर चेयरमैन सर श्री अनंत पद्मनाभ जी ने कहा कि भाई सोने में जो फॉल आएगा, हमने ऐसा मेरे लोगों से जो हमारे बड़े बड़े एनालिस्ट उन्होंने बात की कि जैसे ही वैक्सीन आ जाएगी और कंफर्म हो जाएगी डेफिनेटली वैक्सीन। एक मिनट जैन साहब 1 मिनट, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। कुमार जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि शादियों की डिमांड निकलेगी गोल्ड में, और हालांकि आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। 65,000 को लेके मुझे भरोसा नहीं है व्यक्तिगत तौर पे कि दुर्गा पूजा तक 65,000 का लेवल गोल्ड में दिख जाएगा, मैं ईमानदारी से कहूं तो। लेकिन आप, चूंकि आप मुहूर्त की तारीख भी आपके पास होती है शादियों की, तो शादियों की डिमांड हम कब देखेंगे? शादियों की डिमांड गोल्ड में कब निकलेगी? आपके पास तो कैलेंडर भी है, मुहूर्त आप तो पूरा रखते हैं कि कब शादी का दिन है और कब डिमांड बढ़ेगी। मिड नवंबर से शादियां शुरू हो रही है, क्योंकि बाइंग जो है दशहरा के से शुरू हो जाएगी। अभी भी हमारे पास कस्टमरों के, हम रिटेलर हैं, कस्टमरों के फोन आते कि भाई क्या लगता है क्या नहीं लगता, हमको दशहरा से खरीदारी शुरू करनी है। तो बिल्कुल दशहरा से जो भी भाव रहेगा आदमी मेंटली प्रिपेयर्ड है। अब मैंने यही चैनल से बात की थी, एक बार वापस उसको रिपीट करना चाहता हूँ कि जो सरकार ने रेस्ट्रिक्शन लाया है, 100 आदमियों के आपको व्यवस्था करनी है, हॉल नहीं करना है, अंदर से छोटा सा ऑडिटोरियम टाइप का करके, जो बड़े बड़े जो मेटेंसी रोड है और यहाँ पे दरिया चौपाटी पे जो बड़े बड़े हॉल लगते थे जहाँ 10-10 लाख रुपया उसका भाड़ा होता था, 20-25 लाख रुपया डेकोरेशन लगता था, संगीत होता था, मेहंदी होती थी, अलग अलग सब विधि होता, सरकार ने सब पे रेस्ट्रिक्शन लाया। तो वो जो पैसा बचेगा, बाप जो रहेगा बेटी को स्त्री धन के रूप में और ज्यादा देगा, तो उसके लिए एक ही विकल्प है, सोना वो ज्यादा देगा। तो ये देखते हुए सोने की मांग भी और रहेगी और सोने में खरीदारी भी रहेगी। हाँ, डेफिनेटली यहाँ देखनी पड़ेगी भी इम्पोर्ट कम आया है, जो उसके बाद देखते हैं वो बहुत ही कम है, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेज हो जाएगा और डेफिनेटली रिसाइकल गोल्ड चलेगा। ऐसा मानते 25,000 टन सोना हमारे पास पड़ा हुआ। ठीक है, ओके, ठीक है। अनंत पद्मनाभन जी, सर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि जब से कोरोना का मामला इंडिया में भी बढ़ा है, तब से गोल्ड के इंपोर्ट में भारी गिरावट आई है। तो अब जो बात अभी कुमार जैन साहब कह रहे थे कि नवंबर के आसपास फिजिकल डिमांड भी बढ़ेगी, तो क्या उस डिमांड को मीट करने के लिए हमारे पास गोल्ड पर्याप्त है या सप्लाई का शॉर्टेज होगा? और अगर ऐसा होगा तो क्या प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, जो 65,000 की ओर इशारा कर रहे हैं जैन साहब? वो तो इम्पोर्ट चालू होएगा, अभी इंटरनेशनल फ्लाइट अगस्त से चालू होएगा, फिर भी बंद है तो सितंबर में चालू हो जाएगा। वो चालू हुआ तो इम्पोर्ट गोल्ड सोना आ जाएगा, वो बैंक में मिलेगा। और नहीं तो वो टाइम भी फ्लाइट्स नहीं है तो इम्पोर्ट्स नहीं है तो सीजन टाइम में प्रीमियम चलेगा, प्रीमियम 5% 7% तक प्रीमियम चलेगा। वही मुश्किल है, देखना पड़ता है। वो फ्लाइट रिज्यूम हुआ तो इम्पोर्ट्स आएगा तो ज्यादा नहीं बढ़ेगा, नहीं तो वो इम्पोर्ट्स नहीं है तो एकदम बढ़ेगा। और 90s में कैसा, वो टाइम में ऑफिशियल इम्पोर्ट्स नहीं था, वो टाइम इंटरनेशनल भाव और इंडियन रेट्स में
हाँ 25%, 20% डिफरेंस था, ऐसा हो जाएगा। ठीक बात है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि अगर इंपोर्ट कम होगा तो गोल्ड के दाम और बढ़ सकते हैं, इसका भी आप ध्यान रखें। चलिए, ये तो बात हो गई आगे की लॉन्ग टर्म की, लेकिन आज के लिए आपको क्या करना है? आज गोल्ड का मार्केट 50-200 के ऊपर है, तो आपको करना क्या है? वंदना जी बताएं, आज के लिए क्या ट्रेड आप देख रही हैं गोल्ड में इस लेवल पे? मृत्युंजय जी, जिस तरीके का भी माहौल बना हुआ है, डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ ट्रेड हो रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग साइड में बने रहना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि 50,200 के लेवल पे एक बार बाई करना चाहिए। 50,450 से 50,500 आने में ज्यादा मुझे नहीं लगता है टाइम लगेगा। इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में आते हुए देख सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 50,075 रुपए का। ठीक है, तो आप करिए 50-200 पर गोल्ड खरीदें 50,450 के टारगेट के लिए। आपका भी यही व्यू है सुनील कटके जी? क्या आपको भी लगता है कि गोल्ड आज खरीद कर ही चलना चाहिए? जी मृत्युंजय जी, हमने एक छोटा सा करेक्शन कल गोल्ड में देखा था जब 50,000 का भाव आया था, फिर एक छोटा सा डिप हमको देखने को मिला था। आज की तारीख में मुझे लगता है कि ओपनिंग थोड़ा फ्लैट हुआ था और यहां से भी मोमेंटम पकड़ा है, तो मुझे लगता है कि 50,200 के रेंज में बाई ठीक एक स्ट्रैटेजी बन सकती है आज के लिए। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 50,000 का, और इंट्राडे लेवल्स में मुझे लगता है कि 50,550 तक रेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आपको गोल्ड खरीदना चाहिए, गोल्ड आप खरीद कर चलें, लेकिन अब सवाल यह है कि चांदी में क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल संक्षेप में अनंत पद्मनाभन जी, चांदी के ऊपर सर आपका क्या व्यू है? क्या सिल्वर का मार्केट भी आगे बढ़ता ही रहेगा? चांदी तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो आइडिया नहीं है। और चांदी में मेरे को इतना श्योरिटी नहीं है, घटेगा, जरूर घटेगा चांदी में। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, 70 तक गया था। अच्छा। बाद में बहुत घट गया। चांदी में जरूर घटेगा। और इंडस्ट्रियल यूज भी बहुत कम है, अभी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, फिर भी वो बढ़ रहा है। खाली सोना बढ़ रहा है, ये खाली बाकी कारण के ऊपर चांदी रोज बढ़ रहा है। वो इतना बढ़ेगा तो जरूर घटेगा। अच्छा, चांदी की तेजी पर आपको भरोसा नहीं है। ठीक है, फटाफट सुनील गटके जी, चांदी में इंट्राडे ट्रेडर को क्या करना चाहिए? जी, मुझे लगता है कि मोमेंटम के साथ हमें चलना चाहिए। हालांकि ऑलरेडी मार्च के लोस के मुकाबले 80% का हमने उछाल देखा हुआ है चांदी के भाव में, बट मोमेंटम जो है इंट्राडे में मुझे लगता है ट्रेडर को 61,000 के रेंज में एक डिप मिलता है तो बाई करना चाहिए, और 60,600 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करा जा सकता है। और मुझे लगता है कि इंट्राडे लेवल्स तक 61,700 हमको देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग द डे। ठीक है, वंदना जी, आप भी सिल्वर में बाइंग की ही राय देंगी आज के लिए? जी मृत्युंजय जी, मैं सुनील जी के साथ जाना चाहूंगी। जो मोमेंटम है उसके अनुसार हमें यहाँ पे अभी ट्रेड करना होगा, और बहुत शार्प मोमेंटम है। मेरे ख्याल से यहाँ पे 61,200 के करीब बाई करना चाहिए। 61,800 तक का टारगेट मुझे लग रहा है यहाँ पे आते हुए। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 60,900 रुपए का। और गोल्ड सिल्वर रेशियो मुझे लग रहा है कि फर्दर यहाँ पे इंप्रूव होकर 85 से भी नीचे के करीब यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, बहुत तो ये आपने बताया कि सिल्वर में आज के लिए क्या ट्रेड लेना है। बहुत शुक्रिया अनंत पद्मनाभन जी आपका, और कुमार जैन साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए बुलियन का मार्केट आगे क्या होगा। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्रूड में आपको क्या करना है, मेटल में आपको क्या करना है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। और गोल्ड एक बार फिर से नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है। जी हां, 50,368। जी हां, जिस वक्त अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, गोल्ड लगातार तेजी के मूड में है, और अभी अभी गोल्ड ने 50,368 की नई रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ है। तो जबरदस्त तेजी का दौर गोल्ड में जारी है। 70, अब देखिए 50,370। तो लगातार आंकड़े बदल रहे हैं, और अभी हमारे एक्सपर्ट बता भी रहे थे कि गोल्ड में अभी भी तेजी का माहौल बना रहेगा। और देखिए उसी लाइन पर गोल्ड का मार्केट बिल्कुल आगे बढ़ रहा है। सुनील जी क्या कहेंगे? 50,370, 50,400 के आसपास का टारगेट है आप लोगों का, और टारगेट तो लगता है शो के अंदर ही हिट हो जाएगा। नया टारगेट क्या है? जी, मुझे लगता है कि आज का मोमेंटम देखिए कल के रेट से सिर्फ 250 रुपए ऊपर है। इसका नॉर्मली 700-800 रुपए का रेंज है एक दिन में, तो मुझे लगता है कि और 400 रुपया बढ़त जो है इंटरडे में देखने को मिल सकती है गोल्ड में। तो मुझे लगता है कि 50,800 या 50,700 का भी भाव जो है बाय द टाइम यूएस मार्केट्स ओपन होगा देखने को मिल सकता है एमसीएक्स पे भी। वंदना जी, आप अपना टारगेट बदलेंगी गोल्ड का?
बिल्कुल मृत्युंजय जी, ये रिवाइज करना होगा और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अब एक बार 50,650 तक के लिए यहाँ पे जाना चाहिए और इवनिंग ट्रेडिंग सेशन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये टारगेट जो है आ सकते हैं, खासकर कि जब डॉलर इंडेक्स में ज्यादा मूवमेंट यहाँ पे आएगी तो मेरे ख्याल से मोमेंटम के साथ यहाँ पे जाना होगा और टारगेट को रिवाइज करना होगा। टारगेट को रिवाइज करना होगा। तो क्या इंटरनेशनल मार्केट में एक दो दिन में $1900 का लेवल हम देख पाएंगे कटके जी? जी मुझे लगता है कि शायद 1 या 2 दिन में देखना थोड़ा मुश्किल है, हालांकि बहुत दूर नहीं है, सिर्फ $27 दूर है यहाँ से। बट मुझे लगता है कि हफ्ता 10 दिन में मुझे लगता है कि $1900 तक का भाव जो है हमें देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट जो 2011 का हाई था $1920 का, इनफैक्ट हफ्ते 10 दिन में वो भी आंकड़ा जो है हमें लगता है कि पार हो सकता है। 1-2 दिन में मुझे लगता है कि एक छोटा मोटा करेक्शन भी हमको बीच में $10-15 का देखने को मिल सकता है, तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बट आपने जैसे बताया हफ्ता या 10 दिन में मुझे लगता है कि $1920 का जो आंकड़ा है, जो प्रीवियस रिकॉर्ड हाई है, वो टूट सकता है। अच्छा वंदना जी, अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दिवाली तक के लिए आपका लक्ष्य क्या है गोल्ड में? मृत्युंजय जी, यहाँ पे मैं पहले मैंने 52,000 दिया था, कुछ दिनों पहले की बात है, लेकिन इसे भी अब मैं रिवाइज करना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 55,000 के करीब प्राइसेस जो है आ सकते हैं। एक चीज है कि वैक्सीन ऑप्टिमिज्म जब भी आता है तो हम देखते हैं कि हल्का सा दबाव आते हुए, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी कंपनीज ने दावा किया कि महीने 2 महीने में वैक्सीन आ जाएगा, लेकिन ये रैली जो है ये सुपर फास्ट है। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज्यादा शार्प करेक्शन आते हुए नहीं देखा। मुझे लग रहा है कि अल्ट्रा लूज मनी है और इंटरेस्ट रेट लो है, तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है गोल्ड को यहाँ पे फिलहाल मिलता रहेगा। तो मेरे ख्याल से 54,000 से 55,000 के बीच में दिवाली तक के लिए टारगेट को लेके चलना चाहिए। और मृत्युंजय जी, ये कहना चाहूंगी यहाँ पे कि अब बाइंग लेवल जो है 47,000 48,000 एक कह सकते कि न्यू नॉर्मल है। अगर ये रेंज अगर आपको मिलता है, चाहे आप फिजिकल बाइंग करना चाह रहे हो या आप इन्वेस्टमेंट बाइंग करना चाह रहे हो, वो एक बहुत अच्छा यहाँ पे लेवल होगा, वहां पे बाइंग एक बार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या टारगेट है कटके जी दिवाली तक के लिए गोल्ड में? जी इनफैक्ट मैं भी अपना टारगेट जो है पहले 51,000 का हम टारगेट लेके चल रहे थे, बट जिस हिसाब से फंडामेंटल्स बदल रही हैं डेली, तो मैं भी टारगेट जो है अपवर्ड रिवीजन करना चाहूंगा। और मुझे लगता है कि इस बार 53,000 तक का एक रेंज जो है हमें दीपावली तक देखने को मिल सकती है। तो 53,000 से लेके 53,500 का रेंज जो है हमें एक हाई बनाते हुए गोल्ड दिख सकता है। और उसके बीच में अगर ये 50,000 के रेंज में या 49,500 के रेंज में आता है तो एक अच्छा बाइंग जो है इनिशिएट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, आखिरी सवाल बिल्कुल संक्षेप में जी आपसे, क्या आज के लिए चांदी में हम 62,000 का लेवल एक बार फिर से देख पाएंगे? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 61,800 850 तक आना चाहिए। मे भी हम यहाँ पे 62,000 आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि 400 450 पॉइंट का फर्क है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे निवेशकों को तैयार रहना होगा 62,000 के लेवल के लिए। ओके, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका और सुनील कटके जी आपका बताने के लिए कि गोल्ड और सिल्वर में आगे करना क्या है। तो जबरदस्त तेजी बुलियन मार्केट में जारी है, बड़ा बुल रन जारी है, एक के बाद एक लगातार गोल्ड का मार्केट नई ऊंचाई को छू रहा है। और अब देखिए जब हम शो को वाइंड अप करने जा रहे हैं तो गोल्ड फिर से नई ऊंचाई को छुआ है, 50,377। जी हाँ, 50,377 ये गोल्ड का नया हाई है। और चांदी का भाव इस वक्त 450 रुपए तक बढ़ चुका है। तो लगातार तेजी गोल्ड और सिल्वर में बढ़ती जा रही है। इस पर हमारी बड़ी कवरेज आगे भी कंटिन्यू रहेगी। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।